हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो उसमें हमने अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल, इनके बारे में हमने स्टडी किया था। अब आज के टॉपिक में हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा पार्टिकल और प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा पार्टिकल्स। तो फर्स्ट में हम स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो अल्फा जो पार्टिकल होता है वो एक हीलियम न्यूक्लियस से होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल इज ए हीलियम न्यूक्लियस। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा पार्टिकल को? इसको ये जो सिंबॉलिक जो फॉर्म है अल्फा पार्टिकल की, उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम ऐसे लिखते हैं। जो एटॉमिक नंबर है अल्फा पार्टिकल का वो 2 है और मास नंबर क्या है, 4 है। और साथ में आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो हीलियम का जो न्यूक्लियस है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी जो वैल्यू होती है इक्वल टू 2e। और चार्ज की वैल्यू हमें मालूम है E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये आपने बता देना है, ये हमें मालूम होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। वैसे ही आगे हमने स्टडी किया था कि जो बीटा पार्टिकल क्या होता है। बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, द बीटा पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बीटा पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह। जो एटॉमिक नंबर होगा बीटा पार्टिकल का वो -1 होगा और मास नंबर क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो ये जो बीटा पार्टिकल है ये कैसे फॉर्म होगा, आपने बताना है कि जब भी, जैसे ये फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक न्यूट्रॉन यहाँ पर ले रही हूँ, न्यूट्रॉन इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज न्यूट्रॉन। और जैसे ही न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उस केस में ही बीटा पार्टिकल क्या होता है, एमिट होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन को हम क्या, जब हम किस में चेंज करते हैं, प्रोटॉन में हम जब कन्वर्ट करते हैं, और प्रोटॉन को हमें मालूम है इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन। ये न्यूट्रॉन है, दिस वन इज प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन किस में चेंज हो रहा है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो क्या एमिट होगा, बीटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा, एमिट होगा। इट इज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान ही बीटा पार्टिकल क्या होगा, फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन फॉर्म होगा बाय कन्वर्जन ऑफ ए न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं, ये न्यूट्रॉन है, 1 - 1 0 और 1 + 0 इज 1। तो वहीं से ये हमारा क्या बन रहा है, न्यूट्रॉन बन रहा है। न्यूट्रॉन से क्या कन्वर्ट किया, प्रोटॉन। जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनेगा न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान, तो बीटा पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एमिट होगा। ठीक है, और जो यहाँ पर जो मास है बीटा पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन का, वो निग्लिजिबल है, तो इसको हम 0 के बराबर हम ले रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में। और बीटा पार्टिकल को हम इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। और वैसे ही नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा रेज। तो गामा रेज क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिनकी जो वेवलेंथ होती है बहुत ही शॉर्ट होती है और कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और इसको हम इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे, नो चार्ज। ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर होगा गामा रे का वो भी 0 होगा और मास नंबर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दे हैव नो चार्ज। तो जो रेस्ट मास होगा गामा रेज का वो क्या है, होगा 0 होगा और हाई पेनिट्रेटिंग रेज होती हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटॉन मैंने लिखा है कि प्रोटॉन क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम। प्रोटॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम। तो प्रोटॉन को हम इस तरह हम रिप्रेजेंट हम करते हैं, एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1। ठीक है, ये क्या है, प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रोटॉन ये न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। आगे ड्यूट्रॉन है।
तो ड्यूट्रॉन क्या होगा, ये न्यूक्लियस ही होगा, लेकिन जो हाइड्रोजन होगा वो कैसा रहेगा, हैवी हाइड्रोजन एटम रहेगा। और इसको हम 1H2 मतलब एटॉमिक नंबर 1 रहेगा, लेकिन मास नंबर क्या रहेगा, 2 रहेगा। और वैसे ही ट्रिटोन, ये हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियस को ही हम ट्रिटियम कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम ये वही है। और इसको हम कैसे T से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और एटॉमिक नंबर 1 आएगा और मास नंबर 3 आएगा। वैसे ही स्टूडेंट्स आगे पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और इसका जो मास की जो वैल्यू रहेगी यहाँ पर वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन का केस किया वैसे ही होगा। कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिट्रॉन को E लेंगे, लेकिन यहाँ पर +1 रहेगा और 0 रहेगा, क्योंकि जो बीटा पार्टिकल होगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है, वहाँ पर हम -1 लेते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, पॉजिट्रॉन है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, जो हैविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो मास है उसका जो वैल्यू रहेगा = दैट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास पॉजिट्रॉन है। तो ये भी मैंने आपको बताया कि जब न्यूट्रॉन से हम प्रोटॉन में कन्वर्ट करते हैं तो बीटा पार्टिकल क्या होता है, एमिट होता है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। लेकिन ये पॉजिट्रॉन कब बनता है, पॉजिट्रॉन बनता है स्टूडेंट्स, इसको मैं प्रोटॉन से, जब प्रोटॉन को हम न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन जब होगा तो जो प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट जब होगा, तो उस केस में क्या एमिट होगा, यहाँ पर पॉजिट्रॉन, +1 0। तो दिस इज पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एमिट होगा। कब फॉर्म हुआ है, बाय कन्वर्जन ऑफ ए प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान ही प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो पॉजिट्रॉन वहाँ पर क्या होगा, फॉर्म होगा इस न्यूक्लियर रिएक्शन में। और इसको हम इस तरह भी हम बीटा पॉजिटिव से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स न्यूट्रिनो। ठीक है, तो न्यूट्रिनो क्या है, एक न्यूक्लियर पार्टिकल ही है जिसका ना कोई मास होता है, ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज होता है। तो इसको हम न्यू से हम न्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एटॉमिक नंबर 0 रहेगा और मास नंबर भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। न्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमें मालूम रहना चाहिए कि बीटा पार्टिकल कब फॉर्म होता है। तो बीटा पार्टिकल कब फॉर्म होता है, जब हम न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करते हैं ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम ही हमारा जो बीटा पार्टिकल क्या होता है, फॉर्म होता है। बीटा पार्टिकल क्या है स्टूडेंट्स, बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। और अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल इज ए हीलियम न्यूक्लियस। तो ये सारी टर्म्स हमें मालूम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, डिसइंटीग्रेशन, जिसे हम डिसइंटीग्रेशन भी हम कहेंगे कि व्हाट आर द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो सबसे पहले ये हमारे पास कुछ लॉज हैं। फर्स्ट वन है रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जिसके ऊपर एक्सटर्नल जो कंडीशन जैसे हम अप्लाई करें, टेम्परेचर और प्रेशर, वो उसको इफेक्ट नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है रेडियो एक्टिव डीके के प्रोसेस में कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो क्या उसके डीके प्रोसेस में क्या होगा, कुछ फर्क पड़ेगा, नो। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है एंड इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर। और सेकेंड वन है कि जैसे ही व्हेन ए रेडियो एक्टिव डीके बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल, जब रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है और कैसा पार्टिकल एमिट हो रहा है, अल्फा पार्टिकल, उस केस में क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है। तो हमने बताना है कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये
ये हमारे पास, ठीक है, ये हम एक न्यूक्लियाई हम ले रहे हैं। अब ये अल्फा पार्टिकल जब एमिट करेगा, जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पर एमिट करेगा, तो अल्फा पार्टिकल आपको पता है 2 हीलियम 4, तो जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर Z-2, ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर होगा वो 2 नंबर से डिक्रीज हो जाएगा, 2 नंबर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा Z-2। और जो नया जो एलिमेंट बनेगा उसको मैं 22 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और जो मास नंबर है वो 4 नंबर से डिक्रीज हो जाएगा। तो एक तरह से क्या होगा इस केस में स्टूडेंट्स कि आपने बताना है कि ये जो रेडियो एक्टिविटी में होता ही क्या है स्टूडेंट्स कि एक जो एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट में चेंज हो रहा है। तो जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पर जब यहाँ पर रेडियो एक्टिव डिके की हम बात कर रहे हैं और अल्फा पार्टिकल यहाँ पर एमिट हो रहा है, तो जब भी अल्फा पार्टिकल जब एमिट होगा तो जो एटॉमिक नंबर होगा वो हमेशा आपने याद रखना है कि वो 2 नंबर से डिक्रीज हो जाएगा और मास नंबर 4 नंबर से डिक्रीज हो जाएगा, और एक तरह से नया एक एलिमेंट यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है। तो जो ओरिजिनल जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा उसको हम पेरेंट एलिमेंट कहेंगे, और जो नया जो एलिमेंट यहाँ पर फॉर्म होगा जब अल्फा डिके हो रहा है तो उसी को ही हम डॉटर एलिमेंट कहेंगे। तो ये हमारा डॉटर एलिमेंट है और ये पेरेंट एलिमेंट है। वैसे ही सेकंड केस में स्टूडेंट्स जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होगा और बीटा पार्टिकल यहाँ पर क्या होगा, एमिट होगा बीटा पार्टिकल, तो जो जब बीटा पार्टिकल यहाँ पर एमिट होगा तो उस केस में जो बनने वाला जो नया जो एलिमेंट होगा वो कैसे बनेगा, ठीक है। जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट बीटा पार्टिकल एमिट करेगा तो जो एटॉमिक नंबर होगा, अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर, ये हमारा पेरेंट एलिमेंट है, ठीक है, पेरेंट एलिमेंट है। अब क्या हो रहा है, बीटा पार्टिकल तो बीटा पार्टिकल जब यहाँ पर एमिट होगा तो जो एटॉमिक नंबर है, वो जो एटॉमिक नंबर होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, एटॉमिक नंबर Z है तो 1 नंबर से इंक्रीज हो जाएगा और नया एलिमेंट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, लेकिन मास नंबर हमारा वही रहेगा, ठीक है, मास नंबर हमारा वही रहेगा। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, बीटा पार्टिकल क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर 1 नंबर से इंक्रीज होगा और मास नंबर हमारा वही रहेगा। और वैसे ही अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके बाय एमिटिंग गामा रेज, तो जब गामा रेज वाला प्रोसेस होगा यहाँ पर तो एटॉमिक नंबर में भी कोई चेंज नहीं आएगा और नहीं मास नंबर में कोई चेंज आएगा ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ गामा रेज, क्योंकि गामा रेज कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं हैविंग नो मास एंड नो चार्ज। तो ये हमारे पास गामा रे, ये क्योंकि गामा रेज को हम ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 0 और मास नंबर भी 0।